हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो पिछले साल आईएससी बिहार बोर्ड बीएससीबी में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके सेट ऑफ क्वेश्चंस को। आप सब जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आजकल बोर्ड एग्जाम्स ने लेना शुरू किया है। तो उस संदर्भ में आइए हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेट जो 35 क्वेश्चंस का सेट होगा उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड। मतलब अल्केन में से हाइड्रोजन को हम अगर हटा लें और अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या जोड़े कि अल्कोहल बनेगा। हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा लें तो जैसे देखिए CH4 है, इसमें से हमने हाइड्रोजन को हटा लिया तो बचेगा क्या, CH3। अब यहाँ क्या जोड़ने से अल्कोहल बनेगा, तो आप सबको पता है OH जोड़ने से, और इस OH ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे आपने लिखा NaOH, तो हम इसका नाम जानना चाहेंगे। ये बहुत कॉमन है, क्लास 10th वगैरह में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये OH जो है ये यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोक्साइड कहलाता है, और जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो इसी को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो अल्कोहल को OH को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट को कॉमनली हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि विवादास्पद स्थान है। हम लोगों ने याद भी किया है इसको, हलीना कर रब से फरियाद, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसमें हाइड्रोजन आपका एक्सेप्शन है, तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्कली मेटल्स। आइए अगला क्वेश्चन, K3FeCN6। सबसे पहले ये जानना है हमें कि केमिस्ट्री में आज के बाद जिसके फॉर्मूला में, केमिस्ट्री के किसी क्वेश्चन के फॉर्मूला में कहीं पे आपको बिग ब्रैकेट दिख जाए तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं इसमें बिग ब्रैकेट इन्वॉल्व है K3FeCN6 में, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है, अमोनिया एक गैस है जिसका फार्मूला होता है NH3। इसके पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने के कारण अमोनिया का स्वभाव बेसिक नेचर का होता है, लेविस बेस। तो अमोनिया का स्वभाव बेसिक नेचर का होता है, तो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेड लिटमस पेपर को वो किस में बदल देता है, ब्लू में। तो आंसर हो जाएगा ए। पॉलीथीन, अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, पॉलीथीन किसका पॉलीमर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी पॉलीमर बनता है तो उसके नाम को गौर से देखना है। जैसे पॉली मतलब अनेक, टोटल इथीन जो है, गौर से यहाँ देखेंगे, इथीन, बहुत सारा इथीन मिलके बनाता है पॉलीथीन। तो इसको कहते हैं हम लोग, पॉलीथीन को हम लोग कहते हैं पॉलीमर, और इसको हम लोग कहते हैं मोनोमर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि पॉलीमर पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो मोनोमर इथीन है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे कैसे बनता है, तो इथीन का हम लोग फार्मूला ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराने से देखिए कैसे ये बनेगा। पॉलीमराइजेशन कराने से हम लोग क्या करते हैं, दोनों के डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इधर से भी एक खाली, इधर से भी एक खाली, ऐसे ऐसे n यूनिट्स को लेके आपस में राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे जोड़ते हैं कि टोटल n यूनिट जुड़ जाए। तो हम लोग बार बार नहीं दिखा के यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ n लिख देते हैं। यही है पॉलीथीन और ये है इथीन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। हीलियम, सब लोग जानते हैं हीलियम का सिंबल क्या होता है, He, पहला करेक्ट आंसर है। अल्कोहल, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, उस समय हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूछा था, अभी अल्कोहल। तो आप सब जानते हैं अल्कोहल किसको बोलते हैं, OH को, H2SO4। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जितना H प्लस कोई एसिड निकाल सके तो H प्लस का हम लोग काउंट देखते हैं।
तो इसको जब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो देखिए कैसे बनाते हैं। O सल्फर हो गया सेंट्रल एटम, 2 आपका OH ग्रुप हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ देखिए ये भी H प्लस निकल सकता है, ये भी H प्लस निकल सकता है, 2 निकल सकता है, इसलिए आंसर हो गया आपका डाई बेसिक। अगर एक निकलता तो होता मोनोबेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए इसको निकालने का तरीका है, आयरन जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उसको X मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे K4 Fe(Cn)6 Fe का मान लेंगे X। अब देखिए नेट चार्ज इस पर 0 है तो बराबर के दाईं तरफ 0। 4 पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 4 पोटेशियम का +4 प्लस X प्लस 6। अब Cn का होता है -1, टोटल को सम कर दीजिए, x - 6 + 4 = 0, x - 2 = 0, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका +2। तो आपका करेक्ट आंसर है ए नंबर। बूना N और बूना S ये रबर का प्रकार है, ये नेचुरल रबर नहीं है, ये मैन मेड रबर है। जो आदमी बनाता है उसको बोलते हैं मैन मेड, मैन मेड को ही हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में सिंथेटिक। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। सिग्मा बॉन्ड इन CH4, हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। सारे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो कार्बन का पूछा गया तो आपको 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटॉल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप सबको पता है डिटॉल एंटीसेप्टिक है, कटने छिलने उस पर आप डिटॉल लगाते हैं, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। कॉपर मेटल को प्यूरिफिकेशन, धातु के निष्कर्षण में कॉपर मेटल को हम प्यूरिफाई किस विधि के द्वारा करते हैं, उस विधि का नाम लिखना है। तो इसको किस विधि के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। 1 फैराड किसके बराबर होता है, आप सबने पढ़ा होगा, 1 फैराड बराबर लगभग 96,500 कूलम्ब होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फार्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज बोलते हैं चीनी को, शुगर को, और शुगर का फार्मूला सबको पता है, C12H22O11 होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। आइए सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट। इससे भी आप निकाल सकते हैं 2n² के फॉर्मूला से। सेकेंड पीरियड में n का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 × 4 कितना हो गया 8। वैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आप सबको याद भी होगा, ये लिथियम से शुरू होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। काउंट भी कर सकते हैं आप, छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलियम, अब यहाँ देखिए ओलियम पहले आपको जानना होगा, इसको बोलते हैं H2S2O7 को, ये है ओलियम। तो बोला एक तो आपके पास है H2SO4 और इसमें क्या मिक्स हो कि आपका बन जाए ओलियम, ठीक है। तो आप देखें यहाँ अगर SO3 इसमें मिक्स हो जाए, गौर से देखिए, अगर इसमें SO3 को मैं और एडअप कर दूं, दोनों को मिला दूं, तो दोनों को मिला के गौर से आप देखें H2S2O7 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया बी SO3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है कि कुछ नहीं। तो आप सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड का संख्या होता है 7, ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सबको पता होता है कि ये नॉन मेटल है। इसको पहचानने का तरीका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,5, इसको 2,6। तो देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये किसी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, किसी को उससे लेना चाहेगा, क्योंकि 8 के नज़दीक 5 है, 3 लेने से होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेटल बोलते हैं, और जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका नाम पूछा गया है, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 NH2। अब इसका 2 नाम होगा, अगर हम IUPAC नाम की बात करें और हम कॉमन नाम की बात करें, तो हमको ऑप्शन देखना होगा दोनों में ABCD में क्या लिखा है। IUPAC नाम में देखिए कार्बन का संख्या 2, तो सबसे पहले 2 कार्बन को इथ,
सिंगल बॉन्ड को ANE, लास्ट वाला E को हटा के NH2 ग्रुप आप लोग जानते हैं एमीन होता है, तो इसका नाम हो गया इथेनामाइन, या कॉमन नाम में इस पूरे को हम लोग कहते हैं इथाइल, और इसको आपने अभी भी बोला एमीन, तो आप देख ले इस दोनों में से ऑप्शन में क्या है, इथाइल एमीन ऑप्शन में है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बेंजीन में जब ऊपर OH लगाते हैं तो हम सबको पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल, तो बी इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाइट और येलो फास्फोरस, फास्फोरस का क्या है, तो फास्फोरस का ये अपरूप है, जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, वैसे फास्फोरस के अपरूप है, और अपरूप को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, एलोट्रॉप्स, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। देखिए इसमें पूछा है कि पानी पर किसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो भैया पानी पे उसको कलेक्ट नहीं कर सकते जो पानी में घुल जाए या जो पानी में मिल जाए। आप सबको पता है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख स्रोत है SO2 गैस। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जब आसमान से गिरती है नीचे, वायुमंडल में SO2 गैस है, वो उसमें घुल जाता है, और घुलने के बाद वाटर को एसिडिक बना देता है। तो मेरा कहना ये है कि SO2 गैस को पानी में आप कलेक्ट करने जाइएगा तो पानी के ऊपर कलेक्ट नहीं होगा बल्कि उसमें घुल जाएगा। तो इसमें से पूछा है कौन सा गैस नहीं कलेक्ट हो सकता है, तो आंसर सी हो गया SO2। PCl5 क्या है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन में एनालिसिस करना होगा आपको। PCl5 है, ये एक कंपाउंड है, हम मान लेते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर X, और पहले उसको निकालते हैं, तो X प्लस 5 क्लोरीन का होगा -1 बराबर टोटल चार्ज 0। यहाँ से आप देख लीजिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास +5। अब फास्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 ही हो सकता है जो इस क्वेश्चन में है। तो अब हमको ये समझना है कि यदि किसी चीज़ का वैल्यू मैक्सिमम है, अगर किसी चीज़ का वैल्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमम है तो अब वो गिरेगा, अब और ऊपर तो उठ नहीं सकता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पे आप पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब अब आपके साथ क्या हो सकता है, अब आप नीचे आइएगा, नीचे आइएगा मतलब आपका खुद का मतलब किसका, खुद का PCl5 का। अब चूंकि मैक्सिमम है तो अब फ्यूचर में इसका रिडक्शन ही हो सकता है, इसमें अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब चूंकि इसका रिडक्शन होगा तो एजेंट उल्टा होता है, अगर PCl5 का रिडक्शन होगा तो उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। pH ऑफ प्योर वाटर का pH, न्यूट्रल का pH कितना होता है 7, सबको मालूम है ये। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन। अच्छा सबका मैं देखूं एक बार जरा, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एक को कहते हैं अल्कली मेटल, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में कई सारे ग्रुप है, सब ग्रुप का अलग अलग नाम है, जैसे 17 का हाइलोजन, 18 का इनर्ट गैस, 16 का चैल्कोजन, 15 ग्रुप का नाम है आपको फर्टिलाइजर फैमिली। सिमिलरली एफ ब्लॉक का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे एक वर्ड लगा दीजिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए जैसे डी ब्लॉक का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा, इनर ट्रांजिशन। चलिए IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम का सिंपल फंडा ये होता है, कार्बन का काउंट गिने, दो कार्बन को हम कहते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं ANE। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला जो E है, इस E को हम लोग हटा देते हैं, देखिए इस E को हम लोग हटा देते हैं, और इस E के हटाने के बाद आपको इस ग्रुप का नाम जोड़ देना है। तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको लिखेंगे इथेनोइक एसिड, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा इसका 2 कार्बन को इथेन और ओइक एसिड, देखिए कहाँ है, नंबर बी। चलिए आयरन के ओर, चीफ ओर, मुख्य ओर, तो आयरन का ओर मैग्नेटाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, सीडेराइट भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, बचपन से देखते हैं इसको, HNO3 को नाइट्रिक। अच्छा इसको क्या बोलते हैं फिर, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ध्यान में रखेंगे कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड
याद रखने का एक तरीका है, देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू ज़्यादा आए तो उसके अंत में इक जोड़ देना, का वैल्यू ज़्यादा हो तो इक जोड़ देना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू तुलनात्मक रूप से कम हो जाए, मतलब पहले वाले से कम हो, तो उसके अंत में क्या जोड़ते हैं हम लोग, अस जोड़ते हैं। यहाँ निकाल के आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे देखिए इसमें नाइट्रोजन को अगर हम मान ले x, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, हाइड्रोजन का +1 प्लस x, ऑक्सीजन का -4 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करें x इक्वल टू आएगा कितना, +3। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का हम मान ले y और सॉल्व करें तो +1 प्लस y -6 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो y -5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, +5। अब आपको देखिए इससे तुलना कर सकते हैं, जो ज़्यादा होगा उसके नाम के अंत में इक, और जो कम आया उसके नाम के अंत में अस। तो यहाँ आपसे पूछा गया है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो क्या हो जाएगा आंसर, HNO3। ड्रग जिसका इस्तेमाल हम लोग फीवर को खत्म करने के लिए करते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वरनाशी। फीवर बुखार को ज्वर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक। कार्बोहाइड्रेट जो 3 से लेकर 10 छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट यूनिट को पैदा कर सकता है, यील्ड मतलब उत्पन्न करना, पैदा कर सकता है। तो देखिए जब एक को पैदा करता है तो बोलते हैं मोनोसैकेराइड, जब 2 को पैदा करता है तो 2 को इंग्लिश बोलते हैं डाई। जैसे आप देख सकते हैं CO2, इससे समझ सकते हैं CO नाम से, कार्बन, इसका नाम अगर लिखेंगे हम तो इसको लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका नाम हम लोग आप सब जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जब एक रहे तो मोनो, जब 2 रहे तो डाई, तो मोनो और डाई तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जब 3 से लेके 10 तक तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, इसको मैं बेसिक से बता दूं, हालांकि आंसर sp3 है। पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 2,5। अब देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5। अब कितना बॉन्ड बनाने से 8 पूरेगा, इस फार्मूला को देखेंगे। मेरे पास फार्मूला है NH3, तो मैं अगर 3 बॉन्ड बना दूं तो ये 5 और 3 मिलके 8 हो गया, ऑक्टेट जिसको आप कहते हैं। अब हमारा काम होता है लोन पेयर निकालना, इसके लिए हम इस दोनों को घटाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस दोनों को हम माइनस करते हैं, तो 5 - 3, और जोड़ा लगाएंगे तो 2 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 1। अब इसका मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक लोन पेयर, n पे एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। अब यहाँ तरीका क्या है, सिग्मा बॉन्ड का संख्या टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3, लोन पेयर का संख्या काउंट करेंगे तो 1, इस दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया 4। अब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन यहीं से शुरू करेंगे, S में 1 बॉक्स और P में 3 बॉक्स, तो हम मिला के क्या ले सकते हैं, देखिए आपको पता होगा 1 बॉक्स होता है S में, और P में कितना बॉक्स होता है, 3 बॉक्स। इसी प्रकार D में कितना होता है, 5। तो आपको 4 पुराना है तो ऊपर से शुरू करेंगे, 1 बॉक्स और 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, तो इसको मिला के लिख दिया क्या, sp3, तो आंसर A इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए और है कोई, उसको हीट करना है एक्सेस ऑफ एयर में। जब एयर एक्सेस हो तो उसको कहते हैं रोस्टिंग, जैसे रोस्टेड चिकन आप लोग बोलते हैं कि कोई चीज रोस्टेड, मतलब उसको अच्छे से पकाना। और जब एयर लिमिटेड हो, ये वर्ड ध्यान रख लीजिए, लिमिटेड एयर हो तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का हिंदी होता है निस्तापन, मतलब इसमें ताप कम दिया जा रहा है, और इसका हिंदी होता है भर्जन, मतलब इसको अच्छे से भर्जन फ्राई कीजिए, रोस्ट कीजिए। तो जब एक्सेस एयर हो तो बोलते हैं रोस्टिंग, और जब लिमिटेड एयर हो तो हम बोलते हैं क्या, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पेट में, स्टोमक में अगर एसिड उत्पन्न हो जाए तो किस चीज से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एसिड उत्पन्न हो जाए तो एसिड के अपोजिट चीज देंगे, उसको बोलेंगे एंटी एसिड। आप सब जानते हैं ना, एंटी मतलब विरोधी, तो एसिड खत्म कैसे होगा, जब उसमें कुछ बेस मिलाएंगे, तो उसका कॉमन नाम क्या होगा, एंटी एसिड। आइए मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब जिसके फॉर्मूला में एक ही एटम हो,
और जैसे क्लोरीन गैस की अगर आप बात करेंगे तो 2 है, तो ये डाइएटॉमिक हो गया। नाइट्रोजन गैस की आप बात करेंगे, ये भी डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन गैस, ये भी डाइएटॉमिक। वैसे अगर मैं CO2 गैस की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस वही होते हैं जो इनर्ट गैस हो, निष्क्रिय गैस हो। तो कौन सा ग्रुप है? 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। तो आपको करना क्या है, इसमें से 18वें ग्रुप में से हीलियम ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर बी। अब आइए इस साल के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे हम लोग चलते हैं। नाइट्रिक एसिड को HNO3 को, तो ये तीनों मेथड आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है साइंटिस्ट के नाम से। तीनों के बनाने का तरीका देखिए, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, और इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड वाले को हम लोग बोलते हैं ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो हो सकता है एग्जाम में चेंज करके पूछ ले, हालांकि हमसे नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का पूछा है क्लास 12th में। पी ब्लॉक में ये 3 एसिड का प्रिपरेशन और यूज पढ़ना है, उसमें HNO3 का प्रिपरेशन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये रहा ISC के केमिस्ट्री के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का, मैथ्स का और दूसरे भी सब्जेक्ट्स का, अन्य ईयर का, ये तो 1 साल का हो गया, जैसे मैंने 1 साल के पेपर को डिस्कस किया, इस तरह मैं डालता रहूँगा वीडियो, जिससे आपके ISC की तैयारी काफ़ी बुलंद हो जाएगी। अगर आप इस तरह सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार सुन लेते हैं, 2 बार आराम से देख लेते हैं, तो लगभग ऑब्जेक्टिव आपको यही याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।